हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के जो हम श्लोक का पठन करने जा रहे हैं, ये विषय बहुत गंभीर और गहन है और बहुत समझने वाला है। इसमें हमें कर्म के बारे में ठाकुर जी बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? एषा ते विहिता सत्य सांख्य बुद्धि योगो विद्वां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पाठ धर्म करम बंधम प्रहाससी। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को बलि भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर देगा। तो इसमें ठाकुर जी ने जो भी बताया उनको कि कैसे तुम अपने उनसे वैरियों से युद्ध करके अपने सामर्थ्य की ना करके सामर्थ्य की निंदा करवाओगे या तुम्हें अच्छा नहीं समझा जाएगा अपने युद्ध को त्याग करके। तो वो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें ज्ञान योग के विषय में बताया गया था। अब इसको तू कर्म योग, जो कार्य करने योग्य, उसके विषय में सुन। इस जो बुद्धि से तुम युक्त हो गए तो कर्मों को बंधन को बलि भांति त्याग कर दोगे। हम सब कर्मों के बंधन में ही बंधे हुए हैं। सभी के अपने अपने कर्म निश्चित हैं और उनमें बंधा हुआ प्राणी ही कर्म करता रहता है, क्योंकि कुछ हमारे प्रारब्ध से युक्त है, कुछ संचित कर्म है, कुछ जो अब हम क्रियात्मक अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कर्म योग को जानकर तुम इन सब कर्मों को भली भांति सर्वदा नष्ट कर दोगे। नेहा विक्रम नाश्यस्ति प्रव्याओ न विद्यते सलपमप्यस्य धर्मस्य त्रयायते महतो व्यात। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो ठाकुर जी इसमें बता रहे हैं कि ये जो कर्म योग है, इसका आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है। जैसे कि हम कभी भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। अगर कोई कहे कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तभी भी उसको खाना तो खाना, ये भी तो कर्म ही है। नहाएगा, अपना शौच आदि निवृत्ति के लिए जाएगा, ये भी तो कर्म ही है। इसका त्याग तो नहीं कर सकते ना। तो कर्म के बीज का नाश कभी भी नहीं होता। कोई कुछ भी नहीं कर रहा तब भी वो कर्म कर ही रहा है। सोना भी एक कर्म ही है, बैठा हुआ है वो भी एक कर्म ही है। तो उल्टा जो इसका बीज का नाश नहीं, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है इसका। जो कर्म योग करता है उसके जो फल का दोष लगता है, जैसे हम कुछ गलत कर्म कर देते हैं, उसके फल का जो हमें दोष लगता है, वो कर्म योग को आरंभ करने से उसका दोष हमें नहीं लगता। बल्कि ये जो कर्म योग है, हमें धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। अब आप पूछोगे कि कर्म योग हमें जन्म मृत्यु के भय से कैसे छुड़ा सकते हैं? इसका सीधा सा यही है, जैसे हम नेचुरली हर एक बंदा अपने लिए कर्म करता है कि मुझे मेरा घर सुखी हो, मेरा पेट भर जाए, मेरे पास गाड़ी बंगला ऐश्वर्य हो, मेरे बच्चे सुखी हो, घर में मेरे सारे स्वस्थ रहे। ये सब लोग अपने लिए कर्म करते हैं। लेकिन कर्म योग का अनुष्ठान उसको कहा जाता है जब हम कर्म तो यही करते हैं लेकिन हम सभी के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी जो कमाई कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा दान में लगा रहे हैं, कुछ हिस्सा हम पक्षियों के लिए दाना डाल के, उनको चारा डाल के कर रहे हैं। अगर हमें कोई रोगी व्यक्ति मिल रहा है और के पास पैसे नहीं है तो हम उसको कुछ मेडिसिन्स दिलवा देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं। अगर हमारे पड़ोसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है पैसे की, या उसका बच्चा ठीक नहीं है और वो कैपेबल नहीं है ये सब करने के लिए, और हमें ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो कर्म योग का मतलब
कि जो हम कर्म कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी करें, उनकी हेल्प करें। ये हमारा कर्म योग है। और ठाकुर जी कहते हैं जब हम कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लेते हैं, अगर हम थोड़ी सी भी इसकी शुरुआत कर लेते हैं, तो जन्म मृत्यु के महान भय से हमारा छुटकारा हो जाता है। तो ये कर्म के विषय में आज के 2 श्लोक थे। अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। और फिर हम रात को मिलेंगे 9:30 बजे लाइव पे। तब तक के लिए राधे राधे।